अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? देखिए, अकाउंटिंग में अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, और इन तीनों के लिए अलग अलग गोल्डन रूल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले अकाउंट से, जो कि है पर्सनल अकाउंट। तो हमारा है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिएगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसका मतलब क्या हुआ? जो प्राप्त करे उसे डेबिट करो और जो दे उसे क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करे उसे डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, जो दे उसे क्रेडिट करो। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल के लिए, राम ने बिजनेस को 10,000 रुपए दिए। राम ने बिजनेस को 10,000 रुपए दिए। तो आइए समझते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। अब आप समझिए, ये एंट्री से आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? आइए समझाते हैं। डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करे उसे डेबिट करो। तो राम ने 10,000 रुपए बिजनेस को दिए हैं, तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, इसीलिए हमने कैश को डेबिट कर दिया। क्रेडिट द गिवर, अब क्रेडिट हमने राम को इसलिए किया क्योंकि राम के पास से 10,000 रुपए जा रहे हैं, इसीलिए क्रेडिट द गिवर, हमने देने वाले को क्रेडिट कर दिया। समझ में आया गाइस? अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो अंदर आए उसे डेबिट करो, जो बाहर जाए उसे क्रेडिट करो। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। 50,000 का कंप्यूटर नगद में खरीदा। 50,000 का कंप्यूटर नगद में खरीदा। आइए इसकी एंट्री करते हैं। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश कितने का? 50,000 का। ठीक है, यहां पे 50,000 का। अब देखिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करें। क्या आ रहा है भाई? कंप्यूटर आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। गाइस समझ में आया? ठीक है, अब हम तीसरे रूल की ओर बढ़ते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, अब है क्या? इसका भी मैं एग्जांपल आपको समझाऊंगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चे और नुकसान डेबिट होंगे। सभी खर्चे और नुकसान डेबिट होंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, सभी आय और लाभ क्रेडिट होंगे। आइए एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल से समझने में, ठीक है, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब भाई, बिजनेस में पैसा आ गया, कंप्यूटर आ गया, तो अब बिजली का बिल कौन देगा? बिजली का बिल भी संस्था देगी। आइए इसकी एंट्री करते हैं। 5,000 रुपए बिजली का बिल दिया। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, 5,000 रुपए का। ठीक है, 5,000 रुपए का है ना। अब देखिएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, भैया ये हमारा एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस
हमारी फर्म का खर्चा है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के लिए मैं आपको दूसरी एंट्री बताता हूं। ये देखिए दूसरी एंट्री क्या है। दूसरी एंट्री में हम बताएंगे 5,000 रुपए का कमीशन प्राप्त किया। क्या हुआ? 5,000 रुपए का कमीशन प्राप्त किया। तो इसमें क्या करेंगे देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक, 5,000 रुपए। ठीक, अब देखिएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की एंट्री हमने आपको बता दी। ये देखिए, ठीक, ये जो एंट्री है ये वाली, ये जो एंट्री है ये आपकी है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा खर्चा है तो इसको हमने डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स के लिए देखिए कमीशन प्राप्त किया 5,000 रुपए का, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कैश हमारा खर्चा है तो डेबिट हो गया, और कमीशन रिसीव कर रहे हैं 5,000 रुपए का, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया है कमीशन रिसीव को। अगर आपने 3 गोल्डन रूल्स समझ लिए तो अकाउंटिंग की 80% एंट्रीज आपको आसानी से समझ आने लगेंगी। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन में डेबिट और क्रेडिट को कैसे पहचानते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में डेबिट एंड क्रेडिट जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।